सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज का संदेश है उद्धार का संदेश। प्रभु हमें आज फिर से जगाना चाहता है। कभी कभी हम दिन के कार्य में या हमारी ज़िंदगी में हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं। हम याद नहीं करते हैं कि प्रभु आज हमें क्या बताना चाहता है। तो जैसे ही मैं आपके लिए ये संदेश तैयार कर रही थी, तो प्रभु का आज वचन हमारे लिए ये है। इब्रानियों के नाम अध्याय 9 पद संख्या 27 से 28 हम सुनेंगे। जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वे दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे आध्यात्मिक तौर से प्रभु बुलाते हैं कि आओ हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु आएगा और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, किंतु हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। और सबको नहीं लेकर जाएंगे, उन्हीं लोगों को जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उस प्रभु की इंतज़ार में हैं। वचन कहता है, जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है। तो हर मनुष्य जो इस धरती पर आता है वो एक उद्देश्य लेकर आता है। उसके जीवन का एक मकसद है और उस मकसद को वो किस तरह से निभाता है, वो किस तरह से अपना जीवन इस धरती पर जीता है। अगर वो अच्छे संस्कार में रहता है तो प्रभु उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अगर वो उन संस्कारों के साथ नहीं चलता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपने ही काम करता है और प्रभु की ओर ध्यान नहीं देता है, तो उनका न्याय बहुत ही कठोर होगा। किंतु जो ईश्वर के कहने पर उसकी आज्ञाओं का पालन करता है और उसकी इंतज़ार में रहता है, तो वे खुशी और आनंद के साथ उस राज्य का भागी होगा। जैसे वचन कहता है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। जब पिता ईश्वर ने इस संसार की ओर झांका, उन्होंने हर मनुष्य को बहुत प्यार से बनाया। और जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, उनका एक मकसद था कि वे पिता की आराधना में, पिता की महिमा में लगे रहें। किंतु मनुष्य ने पाप किया और उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। और वे इस संसार में आकर उन्होंने पिता के प्रेम को हम सबों के हृदय में प्रकट किया कि पिता हमें प्यार करता है। और उस प्यार को जाहिर करने के लिए उन्होंने अपनी जान क्रूस पर चढ़ा दी। उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब वे पिता के पास चले गए, उन्होंने वादा किया, मैं फिर से आऊँगा और जब मैं आऊँगा मैं उन लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगा जो मेरी इंतज़ार में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बिज़ी हैं, इस युग में हम बहुत बिज़ी हैं और इस बिज़ी शेड्यूल में भी प्रभु अपने शुभ संदेशकों को आपके पास भेजते हैं। टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं कि आओ हम उस सच्चे ईश्वर की इंतज़ार करें।
जैसे जैसे हम वचन पढ़ते जाते हैं तो वचन हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमें अपने आप को तैयार करना है। तिमुथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8 में हम देखते हैं वचन हमें क्या कहना चाहता है। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। यहाँ हम देखते हैं कि संत पौलुस अपने जीवन के बारे में सबको बताते हैं और कहते हैं कि मैं अर्पित किया जा रहा हूँ, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ और दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। तो ये है आज का संदेश कि मैंने अपना जीवन जी लिया है। वो पूरी तरह से जागरूक है कि उसने अपना जीवन किस तरह से बिताया है और कहता है, वचन कहता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। ईमानदारों को प्रभु अपने साथ लेकर जाएगा। ईमानदार जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है और अच्छा जीवन जीते हुए उस प्रभु की आगमन की इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। तो आज हमारे लिए एक ये संदेश है कि हम भी जागें, हम भी अपने जीवन को ईमानदारी से जिएं। और अभी ईमानदारी क्या है? एक ईसाई होने के नाते मुझे अपना जीवन ईमानदारी से कैसे जीना है? सबसे पहले ये है कि हमें इन वचनों पर ध्यान देना है। ये वचन किसी और के नहीं है, ये खुद ईश्वर के वचन हैं जो हमें जान देते हैं और जो हमें ईमानदारी से जीने के लिए संदेश देते हैं, जो हमें जागरूक करते हैं। तो वचन कहता है, अब मेरे लिए धार्मिकता का वे मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। बहुत ही सुंदर ढंग से पौलुस कहते हैं कि मैं उस धार्मिकता के मुकुट को पहनने के लिए इंतज़ार करता हूँ। कहता ही केवल मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। तो वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि हमें आज क्या करना है। जितने भी भाई बहन इस समय मेरे साथ हैं, आओ हम एक क्षण अपनी आँखों को बंद करते हुए इन वचनों के साथ अपने जीवन में झांके। हे प्रभु, मैं तेरे आने की इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ। तेरा पहला आगमन मेरे पापों को मिटाने के लिए था। प्रभु, तेरा पहला आगमन मेरे पापों को तूने अपनी क्रूस पर अर्पित किया और मेरे लिए अपनी जान दे दी। और तेरा दूसरा आगमन प्रभु, वो एक धन्य आगमन है जहाँ तू शहनाइयों के साथ मेरी प्रतीक्षा करेगा अगर मैं पूरे रूप से तैयार हूँ। प्रभु, मुझे तैयार कर, मुझे ईमानदारी से अपना जीवन जीने के लिए मुझे अपनी शक्ति प्रदान कर, मुझे वचन पढ़ने के लिए शक्ति दे, प्रतिदिन पाक मिसा में हाजिर होने के लिए समय दे, दूसरों के साथ तेरा वचन बांटने के लिए मुझे शक्ति दे, जो वचन नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़कर सुनाने के लिए शक्ति दे। इस तरह से मैं अपने आप को और दूसरों को तैयार करूं तेरे दूसरे आगमन के लिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में वचन कहता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है,
किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। आज हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन की ओर देखना है। हमारे जीवन में कौन से ऐसे पाप हैं जो मुझे प्रभु से दूर करते हैं? मेरे जीवन में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो मुझे प्रभु के पास जाने के लिए मुझे अनुमति नहीं देते हैं? वचन कहता है पवित्रता का जीवन जियो। तो यहाँ पे मृत्यु क्या है, यह हमें देखना है। जब हम पाप में फंस जाते हैं तो हम मर जाते हैं। जब हम पाप के जीवन में रहते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हमें ये वचन याद दिलाता है कि ईश्वर का ये वरदान है कि हम मसीह में अनंत जीवन पाएं। और अनंत जीवन क्या है? हम सच्चे ईश्वर को जानें। और सच्चा ईश्वर कौन है? जो मेरे लिए मर गया। तो जब हम इस जीवित यीशु में विश्वास करते हैं और इस जीवित यीशु में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वो इनाम मिलेगा जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 10 में वचन कहता है, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। वचन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एक बार और पढ़ूंगी। वचन कहता है, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने। ईमानदारी से हम ईश्वर के सच्चे सेवक बने। और सच्चे सेवक कैसे बन सकते हैं? फिर से वही वापस आएगा कि हम वचनों को पढ़ें। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमारी आंतरिक आत्मा जागती है, हम जागरूक बनते हैं। आवर माइंड इज एनलाइटन्ड, वी सी द विजन ऑफ गॉड। तो हम जब प्रभु के दर्शन देखते हैं तो हम सच्चे सेवक बनते हैं। और जब हम सच्चे सेवक बनते हैं तो हमारे मन में कुछ भी मैल या धूल नहीं रहती। हम सभी को प्यार करते हैं, सभी को माफ़ करते हैं, सभी के साथ प्यार से बैठते हैं। जब गिरजाघर में हमारी प्रार्थना होती है तो हम एक साथ मिलकर एक दूसरे को जय यीशु बोलते हैं। कभी कभी हम चर्च तो आते हैं किंतु हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, तो प्रभु हमसे खुश नहीं होते हैं। तो ये आने का समय जो है हमें अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए आओ हम अपने मन को शुद्ध करें, पवित्रता का जीवन जिए। जैसे वचन कहता है, प्रभु यीशु जीवित यीशु है। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। और कब वो बचाएंगे? जब हम सच्ची आत्मा से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम देखते हैं वचन में थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 10 में फिर से एक वचन कहता है, जब वे अपने संतों के साथ मेहमानवित होने और उन सबों की आराधना स्वीकार करने के लिए आएंगे जिन्होंने उनमें विश्वास किया होगा। और आप लोगों ने तो हमारे साक्ष्य पर विश्वास किया है। तो संत पौलुस अपनी संगत से कहते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके साथ साथ हम चलते हैं तभी ही प्रभु हम पर खुश होंगे। और वो कब खुश होंगे? जब हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलते हैं। वे अपने संतों के साथ मेहमानवित होने और उन सबों की आराधना स्वीकार करने के लिए आएंगे। तो मैं कौन से दिल से प्रभु की आराधना करती हूँ? कौन से दिल से मैं प्रभु की आराधना करता हूँ? किंतु जिन्होंने विश्वास के साथ उस प्रभु की आराधना की है वे मेहमानवित किए जाएंगे।
तो जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हमें वचन हमारे मन को उजियाला देते हैं, प्रकाश देते हैं। आजकल हम नव युवकों को जब कहते हैं वचन पढ़ो, ओ सिस्टर वी हैव नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब हमारे पास टाइम नहीं है तो कैसे हम उस प्रभु का स्वागत करेंगे, कैसे हम अपनी आत्मा को तैयार करेंगे। जब वचन कहता है वे अपने संतों के साथ मेहमानवित होने और उन सबों की आराधना स्वीकार करने के लिए आएगा, तो जब हम आराधना नहीं करेंगे, जब हम उसके पास नहीं जाएंगे, तो क्या प्रभु हमसे खुश होगा? ये प्रश्न है हमारे लिए। तो अब हम इस प्रश्न के साथ साथ चलते हुए वचनों को पढ़ते जाएंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 से 10 में देखेंगे वचन हमें क्या याद दिलाना चाहता है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए हैं, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें फिर से कहता है जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक बन गए हैं, प्रभु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमें धार्मिक बनाया, तो हम निश्चय ही ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। और कब दंड से बचेंगे? जब हम उसके नज़दीक आएंगे, जब हम उसके वचनों पर ध्यान देंगे, जब हम अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करेंगे, जब हम अपने माता पिता के साथ उनकी आज्ञा को पालन करते हुए उस प्रभु को याद कि प्रभु ने मेरे लिए अपना रक्त बहाया और मुझे आज़ाद किया और वो फिर से मुझे लेने के लिए आएगा। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल और उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। तो वचन कहता है हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ उसके पुत्र यीशु ने हमारा मेल करवाया। तो बहुत सदियों पहले प्रभु यीशु ने अपने पिता के साथ हमारा मेल करवाया है, और उस मेल में हम रहते हुए अपने प्यार को पिता के साथ जोड़ते हुए आज कलीसिया हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कहती है। और ये वचन आज हमें याद दिलाते हैं कि हम उस ईश्वर के साथ चलते रहें, उस ईश्वर के साथ दोस्ती करते रहें, उस ईश्वर के साथ अपने प्रेम को बांटते हुए अपने परिवार के साथ, सोसाइटी के साथ आगे बढ़ते जाएं। इतना ही नहीं, अब तो हमारा प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। तो ये मेल हमें आगे बढ़ाएगा जब हम हर रोज उस प्रभु की आराधना में, उस प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहेंगे। वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 25 में लिखा है, सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं, वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। तो यहाँ पे संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि हर खिलाड़ी जब वो खेलते हैं, जब कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो वे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं कि वो फर्स्ट नंबर लें और उन्हें इनाम मिले। कहते यहाँ पे हम उस इनाम के लिए नहीं, किंतु हम अनंत इनाम के लिए काम करते हैं। और जो अनंत इनाम के लिए, जाने यीशु को जानने के लिए हम
इनाम लेते हैं, वो इनाम पाने के लिए हमें क्या करना है? तत्पर तैयार रहना है। तो संत पौलुस कहता है कि मैंने अपना पूरा जीवन में वो लड़ाई मैं लड़ चुका हूँ और मैं उस मुकुट के लिए मैं अभी अपने आप को तैयार किया है, ताकि जब मेरा प्रभु आएगा मुझे वो मुकुट देगा। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 से 18 में वचन फिर से हमें याद दिलाता है, इस कारण मैं यहाँ ये कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। तो जब हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं उस मुकुट को पाने के लिए, तो यहाँ पे तिमोथी के पत्र में संत पौलुस हमें याद दिलाता है, कहता कि मैं लज्जित नहीं हूँ जो मैं कष्ट सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने किस पर भरोसा रखा है और वो मुझे क्या देने वाला है। मुझे निश्चय है कि वे मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। तो इस समय उस दिन मतलब जब वो दिन आएगा, जब वो दूसरा आगमन आएगा और हमें प्रभु के पास लेकर जाएगा। जो प्रमाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। तो यहाँ पे संत पौलुस हमें तैयार करता है, कहता है कि विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसमें निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रहो। तो आज हम आओ पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु की सुरक्षा में रहें, अपने आप को तैयार करें और आनंदित मन से उस प्रभु को स्वीकार करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, और आपने हमें याद दिलाया है कि हम अपने जीवन में तेरे आने की तैयारी करें और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें और दूसरों को प्यार करें। प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरपूर कर और अपनी शांति प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।